गाय के लिए, और दूसरा जो ग्रास है वो भगवान के लिए। अपने घर में ठाकुर जी का पूजन करते हैं, कोई किसी का पूजन करते हैं, तो दूसरी रोटी भोजन में किसको लगाना चाहिए? ठाकुर जी को, भगवान। और तीसरा काम ये करना चाहिए कि चींटियों को दाना डालना चाहिए। चौथा काम मछलियों के लिए भी कुछ डालना चाहिए। अगर ये 4-5 चीजें आप दिन में कर रहे हो तो आपका जो ये अनजाने में पाप हो जाता है, वो दिन प्रतिदिन आपका पाप समाप्त हो जाता है। अतिथि सत्कार करिए। कभी आपके घर में कोई अतिथि आ जाए ना, तो ऐसा नहीं वो बैठा रहे और उसके पहले भोजन कर लो। कभी भी ध्यान देना, अतिथि अगर आपके दरवाजे आ जाता है तो पहले उसे भोजन करवाओ, बाद में भोजन करना चाहिए। उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। अगर ये 5 कर्म कर रहे हैं तो पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। कर्मणा कर्म निहारो ना हाथ अंतकम ये सिते अविद्वदधिकार स्वात् प्राश्चितम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्राश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्राश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्राश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम करके प्राश्चित करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं राजन, केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनबंती कांसरेन निहार में भास्करा। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल एक है, गोविंद का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। प्रयास ये करो कि परमात्मा से कुछ मांगना ना पड़े। आजकल हमारी भक्ति कैसी है? मांगने की भक्ति। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। आज सकाम भक्ति तो दुनिया कर रहा है, लेकिन निष्काम भक्ति कोई नहीं कर रहा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जो निष्काम भक्ति करता है, गोविंद उससे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान पंडित जी थे, बड़े सुशील, परिमित भाषी, बड़े तेजस्वी। अजामिल को शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, विद्वान भी बिगड़ सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता भी बिगड़ सकता है। बिगड़ने की संभावना हरदम बनी रहती है। क्यों? अगर आप भगवान गोविंद के चरणों का सहारा छूट गया तो ये मान के चलिए हमारी मनोदशा बिगड़ जाती है। हमारे मन में काम प्रवेश करने लगते हैं, और कामनाओं के प्रवेश करने के 2 मार्ग हैं, एक आंख और एक कान। कानों से गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो कानों से मन में काम प्रवेश कर जाएगा। लेकिन आजकल हर घर में देखिए क्या बजता है मोबाइलों में। विचार करिए, हमारा मन कैसे पवित्र रहेगा? जब हम दुनिया भर के गंदे गाने सुनेंगे तो हमारा मन में कामनाएं प्रवेश कर जाएंगी। इसीलिए माइयों बहनों माताओं, आप प्रातः काल अपने घर में हनुमान चालीसा बजाइए, प्रातः काल अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप का भजन लगा दीजिए, ओम जय जगदीश की आरती लगा दीजिए, रामायण की चौपाइयां लगा दीजिए। क्योंकि जब भगवान की चर्चा आपके कानों में जाएगी तो आपका मन विचलित नहीं होगा। एक तो कानों से काम प्रवेश करता है और एक आंखों पर।
और जिसने इन दोनों पर काबू पा लिया वही गुणवान माना जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा देखना चाहिए। अजामिल में सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर अजामिल कहां गया? एक वेश्यालय से निकला, एक वेश्या को देखा। विचार करना भाइयों बहनों माताओं, एक वेश्या को देखा और वेश्या पर उसका मन मोहित हो गया, कामना प्रवेश कर गई। उस गड़का को जाकर बोला, देवी मेरे घर चलो। मोहित हो गया, उस देवी को अपने घर ले आया और जो घर की पत्नी थी उसको बाहर निकाल दिया। इसलिए भाइयों बहनों माताओं बड़े सावधानी की जरूरत है। अजामिल के घर आ गई, गड़का बोली यदि यहां रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती, और उस गड़का के सौंदर्य को देख करके अपनी परम सुशीला पत्नी को त्याग दिया। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकलता, आचरण की पूजा होती है दुनिया में। काय की पूजा होती है? आचरण की। कोई जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि आप गोरे हैं, आप काले हैं, वो कभी ये नहीं देखता कि आप धनाढ्य हैं। परमात्मा तो केवल आपका भाव देखता है। आपका भाव पवित्र होना चाहिए, आपकी भावना शुद्ध होना चाहिए। अजामिल ने उस गड़का के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। संस्कार तो थे, प्रातः जैसे ही भजन करने पे बैठा तो गड़का ने डांट कर बोली, माला पूजा लेकर बैठ गए, ज्यादा धन कमा कर लाओ। विचार करिए, जहां पर वो भजन पूजन करता था और एक व्यक्ति के, एक अवगुणी व्यक्ति के घर में आ जाने से सब डिस्टर्ब हो जाता। अब उसके संबंध से अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। चोरी करते करते डाका डालने लगा। डाकू अजामिल के नाम से जाने लगा।